दोस्तों, अब कतर देश की इलेक्ट्रिक ग्रिड से ईरान अपने आप को जोड़ लेगा, यानी कि अरब देश जो बिजली बनाते हैं, फिर चाहे वो सऊदी हो, कतर हो, कुवैत हो या यूएई हो, इन सब की ग्रिड आपस में इंटरकनेक्टेड है। और अगर कहीं पर एक जगह पर बिजली कम होती है तो दूसरे देश की बिजली पूर्ति हो जाती है वहाँ पर। खैर, अब इस इलेक्ट्रिक ग्रिड में ईरान अपने आप को जोड़ लेगा, यानी कि अरब देश भविष्य में जो भी बिजली बनाएंगे ये अब ईरान को भी मिला करेगी। इतना ही नहीं, $300 बिलियन का पैकेज अब देने को रेडी हो गया है। अमेरिका ईरान को यानी कि $300 बिलियन खर्च करके ईरान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे दोबारा खड़ा किया जाएगा। जो पुल तबाह किए गए हैं, जो बिल्डिंग्स तबाह हुए हैं, जो सड़कें तबाह हुई हैं, सरकारी ऑफिस जो तबाह हुए हैं, उन्हें दोबारा अमेरिका अपनी जेब से पैसे खर्च करके खड़ा करवाएगा। इसके अलावा तीसरी शर्त है कि ईरान पर लगे प्रतिबंध कई स्टेज में धीरे धीरे करके हटाए जाएंगे। अब इससे होगा ये कि ईरान कच्चा तेल भी बेच पाएगा और व्यापार भी कर पाएगा दुनिया भर के तमाम देशों के साथ। और सबसे ज्यादा मजे की बात कि ईरान का करीबन 12 से लेकर $14 बिलियन का जो खजाना अमेरिका करीबन 30 सालों से जो कब्जा कर बैठा हुआ है, वह पैसा भी अनफ्रीज किया जाएगा, यानी कि ये खजाना एक बार फिर से वापस मिल जाएगा ईरान को। और हाँ, स्विट्जरलैंड के अंदर जब इस डील पर साइन की जाएगी तो इससे पहले अमेरिका को ये खजाना रिलीज करना होगा, यानी कि डील पर साइन करने से पहले ईरान को अपना खजाना वापस मिल जाएगा। और सबसे ज्यादा खास बात जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताई है कि इन सारी चीजों के बदले आखिरकार ईरान क्या देने वाला है इस समझौते के अंदर अमेरिका को, तो जवाब है कुछ नहीं। जी हाँ दोस्तों, बस इस सब के बदले में ईरान ये करेगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देगा, उसकी नाकाबंदी नहीं करेगा, वहाँ पर कोई भी सीमाएं से नहीं बिछाएगा। बस इतना करने वाला है ईरान। ईरान अपना कोई भी न्यूक्लियर वॉरहेड किसी को नहीं देगा। जो एनरिच यूरेनियम है जिससे कि वो परमाणु बम बना सकता है, वो अमेरिका को नहीं मिलेगा। इन सारी बातों की गारंटी भी ईरान नहीं देगा कि फ्यूचर में वो और यूरेनियम को एनरिच नहीं करेगा या इससे परमाणु बम नहीं बनाएगा, ऐसी कोई भी गारंटी नहीं दी जाएगी। इसके अलावा अमेरिका की जो शर्त रही है सबसे बड़ी कि अमेरिका के ट्रुप्स, अमेरिका के फौजी ईरान में तैनात रहेंगे और इस बात को देखेंगे कि एनरिच यूरेनियम से कहीं ईरान परमाणु बम न बनाए। इस शर्त पर भी अभी कोई हामी नहीं भरी गई है, यानी कि अगर प्रैक्टिकली हम देखें तो ईरान कुछ नहीं देगा और इन सब के बदले में अमेरिका और अरब देशों से सब कुछ लेने वाला है ईरान। लेकिन यहाँ पर ईरान की सबसे बड़ी जीत तो ये है कि अमेरिका राजी हो गया है हर एक फ्रंट पर युद्ध रोकने के लिए, और इस बात के सबूत डोनाल्ड ट्रंप के बयान खुद दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप पिछले 2 दिनों से इजराइल और उसके प्रधानमंत्री नेतन्याहू को लिटरली गालियां बक रहे हैं। ओपनली वो कह रहे हैं कि तुम युद्ध को एक बार फिर से शुरू करवाओगे, जो भी तुम लेबनान के अंदर कर रहे हो सबको बंद कर दो, तुम लिटरली बेवकूफ हो। इस तरीके के शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि ईरान किसी तरीके से स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दे और हॉर्मुज तब तक खुलेगा और हॉर्मुज तब खुलेगी जब हर एक फ्रंट पर युद्ध समाप्त हो, यानी कि केवल ईरान के साथ नहीं बल्कि लेबनान, सीरिया, यमन के हुती विद्रोही हर एक देश के खिलाफ इजराइल और अमेरिका हमले रोक देंगे, तभी जाकर ये डील साइन की जाएगी, लागू होगी। और फिलहाल इजराइल इसके जरा भी मूड में नहीं है और इन सब के लिए वो अमेरिका से भी टक्कर लेने को रेडी बैठा हुआ है। इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने साफ साफ एक बात कह दी है कि हम इस डील की निंदा करते हैं और हम अमेरिका के गुलाम नहीं हैं। अमेरिका की ये डील हमें नहीं बांध सकती। अगर फ्यूचर में हमें कुछ ऐसा लगता है तो हम ईरान पर भी हमला करने से नहीं चूकने वाले। और यही एक खतरा है जिसे देखकर कहा जा रहा है कि अगर ये डील साइन भी हो जाती है तो इजराइल शायद ही इसे माने और ये पूरी तरीके से लागू हो ही नहीं पाएगी। लेकिन ईरान को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ईरान को यहाँ पर मिलने वाला है मोटा पैसा। वो चाहेगा कि ये डील बस कुछ हफ्तों तक अगर टिक गई तो आराम से उसे जो उसका फ्रोजन एसेट्स हैं, यानी कि जो 12 से लेकर $14 बिलियन हैं, वो तो कम से कम उसे वापस मिल ही जाएंगे और इसी की मदद से वो परमाणु बम भी बना लेगा और असला और भी ज्यादा परचेज कर लेगा चाइना और रूस से, जिससे कि वो एक बार फिर से अपनी सेना को और भी ज्यादा ताकतवर बना पाएगा। यानी कि ईरान के लिए हर एक सिचुएशन में पूरी तरीके से विन विन सिनेरियो है। अगर डील कोलैप्स कर जाती है, युद्ध शुरू हो जाता है तो भी वो फायदे में है, और अगर डील हो जाती है तो जो शर्तें हैं इस डील के अंदर उससे तो वो और भी ज्यादा फायदे में है।
लेकिन आज आप ये बात चाहे लिख कर ले लीजिए, अगर इन शर्तों पर ये डील हो गई ना तो 2 सालों के अंदर आप ईरान के पास परमाणु हथियार देखेंगे। सवाल ही नहीं उठता कि इन शर्तों के साथ ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सकता, बल्कि इन शर्तों के अनुसार तो वो और भी जल्दी परमाणु हथियार बना लेगा। इसीलिए डोनाल्ड ट्रम्प जो कर रहे हैं वो किसी डिजास्टर क्लास से कम नहीं है। और आप यकीन मानिए इसका भुगतान तमाम अरब देश भुगतने वाले हैं। जितने भी अरब देश हैं लगभग हर किसी की लंका लगने वाली है। लेकिन भारत के लिए अच्छा हो गया है क्योंकि फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल चुका है। भारतीय जहाज जो महीनों से अटके हुए थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यानी कि पर्शियन गल्फ में, अब वो रवाना होना स्टार्ट हो चुके हैं और जल्दी ही वो भारत पहुंच जाएंगे। इसके अलावा कच्चे तेल के दाम भी $90 पर बैरल से नीचे जा चुके हैं और ये बहुत तेजी से गिर रहे हैं। और मेरे हिसाब से भी यही सही टाइम है भारत एक्शन ले और ज्यादा से ज्यादा गैस मंगवा ले अरब देशों से, क्योंकि इस डील का मुझे तो कोई भरोसा है नहीं कि ये डील ज्यादा लंबे समय तक टिक पाएगी। इसीलिए अपने जो भी स्टोरेज जो भी रिजर्वायर्स हैं उन्हें फुल एकदम ठसाठस भारत को कर लेना चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प की बात का कोई भरोसा नहीं है। उस व्यक्ति का किसी को कोई अंदाजा नहीं है कि वो कब क्या करे और इसी वजह से अगर इस बार युद्ध शुरू होता है तो वो महीनों तक खत्म नहीं होगा।